क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय डेंटल प्रोडक्ट मार्केट 2025 के एंड तक 27,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है और इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री में एक डेंटल रिलेटेड कंपनी ही अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्या आप तैयार हैं इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आजकल के समय में डेंटल उत्पादों की मांग काफ़ी बढ़ रही है और डेंटल उत्पादों से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के मौके भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मौक़ों को पहचानना और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में एक सुनहरा मौका है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी डेंटल कंपनी 13 जनवरी से अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 407 से 428 के बीच में रखा गया है। अगर बुक बिल्डिंग रेशो की बात करें तो 698 शेयर का बुक बिल्ड रेशो है, 130 शेयर का इसमें फ्रेश इशू है और 590 शेयर का ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित होलकर है, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस आईपीओ का प्राइस बैंड, इसका GMP, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना कंसिडरेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना एक पेड़ लगाने का समान होता है। शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, मगर आप धैर्य और ठीक तरीके से देखभाल करते हैं तो वही पेड़ बड़ा होकर आपको एक फल देने लगता है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अगर आपको आज आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप निराश मत होइए। हर बार आप आईपीओ में अप्लाई करते जाइए। हो सकता है अगर आप 10 बार आईपीओ में अप्लाई करें, अगर आपको 2 बार भी अलॉटमेंट मिलता है तो कम से कम आपका जो रिटर्न है 2 आईपीओ का, वो 15 से 20 हज़ार हो सकता है एक लॉट का। तो पेशेंस और धैर्य जरूर रखिएगा आप। अगर आईपीओ की डिटेल की बात करें तो 13 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर। 407 से 428 के बीच में प्राइस बैंड है इसका। लॉट साइज है 33 शेयर्स और इशू साइज है 698 शेयर। आईपीओ की लिस्टिंग दोस्तों 20 जनवरी को होगी NSE एंड BSE दोनों में। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 13 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है 15 जनवरी, मतलब आपके पास में 3 दिन है, 13, 14, 15। इन तीनों दिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट आईपीओ का 16 जनवरी के दिन किया जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है दोस्तों, 17 जनवरी के दिन आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और अगर आप लकी रहते हैं, आपको अलॉटमेंट के चांसेस मिल जाता है तो 17 जनवरी के दिन आपको अलॉटमेंट भी मिल जाएगा डीमैट अकाउंट में आपने। लिस्टिंग होगी इसकी 20 जनवरी को NSE एंड BSE दोनों में। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज है 133 शेयर्स है, तो आपको एक लॉट को बाय करने के लिए 14,124 रुपये लगेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मैक्सिमम लॉट साइज है वो है 14,462 शेयर्स, मतलब 1,97,000 रुपये लगेंगे दोस्तों आपको 14 लॉट को बाय करने के लिए। ये मैक्सिमम लिमिट है। वहीं अगर HNI की बात करें तो HNI का मैक्सिमम लॉट है 15,495 शेयर्स का। इसमें आपको 2 लाख से ऊपर रुपए लगेंगे HNI क्लाइंट को बाय करने के लिए। आईपीओ का लास्ट GMP दोस्तों 160 रुपीज़ था एज ऑन 11 जनवरी 2:02 पर। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 588 है और जो परसेंटेज गेन है वो है 37.38%। मतलब अगर आप 14,000 रुपये में एक लॉट अगर बाय करते हैं तो मिनिमम आपको 40% अराउंड 5 से 6,000 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है एक लॉट पर। ये बॉटम में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये डे वाइज इसका GMP है। आप देख सकते हैं 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, चारों दिन इसके अंदर अलग अलग GMP देख रहे हैं। 8 जनवरी को जो GMP था वो था 155 रुपीज़ और 11 जनवरी को 160 हो गया। ये GMP दोस्तों डेली चेंज होता है। हो सकता है कल ये GMP कुछ और शो करे आपको और परसों कुछ और शो करे, तो ये डे टू डे एज पर द मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। लक्ष्मी डेंटल के बारे में अगर और डिटेल में जाने तो कंपनी फाउंड हुई थी 2004 में। कंपनी स्पेशलाइज है डेंटल प्रोडक्ट जैसे क्राउन, ब्रिजर्स, अलाइनर्स एंड पेडियाट्रिक आइटम्स में। टेगलस ब्रांड के अंदर कंपनी ऑफर करती है अलाइनर सॉल्यूशंस, 3D डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। कंपनी का दोनों नेटवर्क दोस्तों 6 फैसिलिटी में ऑपरेट है अक्रॉस मुंबई, बोईसर, कोची। एक नजर अगर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालें तो असेट्स मार्च 2022 में 102 CR थी और वहीं 30 सितंबर 2024 को 158 CR थी। तो आप देख सकते हैं 22, 23 और 24 से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सितंबर 2024 में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है। एक ग्रेजुअली हमको इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 118 CR रिकॉर्ड की गई है लास्ट 30 सितंबर को। 22 और 23 से अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है रेवेन्यू इसका। यहाँ पे हमको एक डिक्लाइन देखने को मिला है रेवेन्यू में। पहले 195 था जो लास्ट टाइम इसका मार्च में आया था, तो उसके कंपेरिजन में अराउंड 50 से 60 CR का हमको उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दोस्तों 3 करोड़ से नीचे गया है मार्च 2024 से कंपैरिजन में। पहले 25 CR था और अभी ये 22 CR के आसपास आया है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2022 में 22 CR की नेटवर्थ थी और 23 में 19 हो गई। 2024 मार्च में 44 CR थी और 30 सितंबर को 67 CR की नेटवर्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्थ में काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला है। अगर हम कंपेयर करें मार्च 2022 से 2-3 साल पहले
तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्च 2022 से। अगर कंपनी की बोरोइंग देखें तो 40 CR बोरोइंग है इसकी, और मार्च 2024 में जो थी 42 CR, उसके पहले 23 में 31 CR थी, एंड मार्च 2022 में थी 29 CR। टोटल बोरोइंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि बोरोइंग हमेशा कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितना पैसा लोगों से डेब्ट पे उधार लेते हैं। तो जितना आप कम पैसा लेंगे उतना ही कंपनी के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 29 CR था मार्च 2022 में, और अभी है 40 CR। तो कंपनी की बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कंपनी का बोरोइंग पिछले 2-3 साल से कंपैरिजन किया जाए तो 10 से 12 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। HP डेंटल IPO के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास में जो बोरोइंग थी 40-50 करोड़ की, वो कंपनी चुकाना चाहती है फ्रेश इशू से। जो पैसा कंपनी को मिलेगा इन्वेस्टर से IPO के थ्रू, वो पैसा कंपनी वहाँ पर लगाएगी लोगों का डेप्ट चुकाने में। ये इन्वेस्टमेंट भी करेगी सब्सिडरीज में, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नई कंपनी के लिए। और अगर हम ओवरऑल रिव्यू करें IPO का कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी एक लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है ग्लोबल प्रोडक्ट के लिए। कंपनी का फाइनेंशियल 22 में टॉप लाइन ग्रोथ है अगर 2 साल से अगर देखा जाए तो। कंपनी का फाइनेंशियल 2023 से बॉटम लाइन परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, इंडिकेटिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में भी कंपनी को काफ़ी एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और फाइनेंशियल 25 का जो उसका अर्निंग आने वाला है दोस्तों, उसके अंदर भी उम्मीद है कि कंपनी का जो बेनिफिट है जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ेगा ही। तो ये कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सुटेबल है। आप यहाँ पे IPO में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपको जैसा मैंने GMP में बताया था 30-40% का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 5 से 6 हज़ार रुपये का। और अगर आप चाहें कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं 1 से 2 साल के लिए। लक्ष्मी डेंटल IPO के रजिस्टर की डिटेल है दोस्तों। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और आपको अपने रिफंड में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये फ़ोन नंबर या ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि मुझे IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला है, मेरा फंड ब्लॉक नहीं हुआ है और मुझे उसको अनब्लॉक करे, तो आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इस IPO की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, 600 रुपये के ऊपर या 600 रुपये के नीचे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक बोनस टिप है आपके लिए, IPO में इन्वेस्टमेंट करते समय GMP और प्राइस बैंड पर तो ध्यान देना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ में रिस्क फैक्टर, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस IPO में आप 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट के लिए मिनिमम आपको 14,124 रुपये देना होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर आपको फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड इमेजेस और टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहें और समझदारी से निवेश करें।